दुनिया में अगर किसी से भी ये पूछा जाए कि पूरे संसार में सबसे समझदार और पावरफुल कौन सा जीव है, इतने सारे जीव जंतु को हम देखा करते हैं, तो इनमें से सबसे पावरफुल और सबसे समझदार जीव कौन सा है? तो हर किसी का शायद यह कहना होगा कि इंसान एक ऐसा जीव है जो सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा समझदार हुआ करता है। पर ये जो जवाब है, ये जवाब पूरी तरह से गलत है। जहाँ पे इंसान सबसे पावरफुल तो जरूर होता है, पर इंसान कभी भी समझदार नहीं होता। आज इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसे जिंदगी की कीमत समझ आती हो। हर इंसान को ये लगता है कि जिंदगी में जिंदगी को छोड़ के हर चीज एक कीमती हुआ करती है, जिसकी वजह से लोग हमेशा उन चीजों के पीछे भागा करते हैं जो चीजें उन्हें चाहिए भी नहीं था। जिंदगी की कीमत क्या होती है, हमेशा इंसान को तब समझ आती है जब जिंदगी हमारे हाथों से फिसल जाती है। यानी कि मरते हुए इंसान को यह पता होता है कि जीवन की क्या कीमत होती है। जैसे कि जब हम अपने हाथ पैर पे चल रहे होते हैं, हम अपने हाथों को फैला रहे होते हैं, पैरों पे चल रहे होते हैं, हम अपनी जुबान से बातें कर रहे होते हैं, तो हमें यह पता नहीं होता इसकी क्या कीमत होती है। पर जिस मोमेंट पे हमारा पैर हमारा साथ नहीं देता, हम अच्छे से चल नहीं सकते, तब हमें समझ आती है कि वो जो चलना फिरना था वो कितनी कीमती चीजें हुआ करती है। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, जब उसका ना जुबान साथ देता है ना शरीर साथ देता है, फिर उसे समझ आती है कि हेल्दी शरीर की क्या कीमत होती है। पर अगर अभी किसी से पूछा जाए जो जी रहा होता है, जिसके हाथ पांव सही सलामत होते हैं, उनसे पूछा जाए कि तुम्हें जिंदगी में क्या परेशानी है, तो वो अपनी जिंदगी में सारी परेशानियों को बता रहा होगा, पर कभी भी ये नहीं बता रहा होगा कि उसके पास क्या चीजें हैं। एक बीमार इंसान को पता होता है कि स्वस्थ होने की कीमत क्या होती है, पर जब एक इंसान स्वस्थ होता है तो उसे पता नहीं होता कि उसके पास कितनी बड़ी चीजें हैं। आज पूरे दुनिया में सबसे दुखी और टेंशन में जो जीव रहा करता है, वो इंसान ही एक ऐसा जीव है जो हमेशा टेंशन में रहा करता है, हमेशा प्रॉब्लम में रहा करता है। पर इनमें से जितने भी इंसान है जो हमेशा टेंशन में रहा करते हैं या फिर जो हमेशा प्रॉब्लम में रहा करते हैं, इनसे अगर पूछा जाए कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो, तो वो कभी भी ये नहीं बताएगा कि अभी प्रेजेंट मोमेंट पे जो हमारे साथ चीजें हो रही है, मैं इसकी वजह से टेंशन में हूँ। वो हमेशा ये बताएगा कि पास्ट में जो चीजें हो गई, जो चीजें बीत गई, मैं उन चीजों को लेके दुखी हूँ। या फिर वो ये बताएगा कि आने वाले समय में मेरे साथ क्या होने वाला है, मैं उन चीजों को लेके टेंशन में हूँ। पर इंसान आज तक ये समझ नहीं पाया है कि ना पास्ट नाम की कोई चीज हुआ करती है, ना ही फ्यूचर नाम की कोई चीज आने वाली होती है। जो चीजें हुआ करती है वो सिर्फ प्रेजेंट ही हुआ करती है। यानी कि इंसान प्रेजेंट में ही जी सकता है, प्रेजेंट में ही मर सकता है, प्रेजेंट में ही खुश रह सकता है, प्रेजेंट में ही दुखी रह सकता है। न तो इंसान बीते हुए कल में मर सकता है, न ही इंसान आने वाले कल में मर सकता है। यानी जो भी चीजें इंसान के साथ होगी वो हमेशा प्रेजेंट में ही होगी। पर इंसानों को ये चीजें आज तक समझ नहीं आई। यही अगर हम बाकी जीव जंतु में देखा करते हैं, जिसे हम जानवर भी कहा करते हैं। पर इंसान जब भी जानवर को देखा करता है तो इंसानों को ये लगता है कि ये जानवर कितने बेवकूफ होते हैं। पर जानवर इतना समझदार होता है कि वो कभी भी ना तो फ्यूचर में जी रहा होता है, न ही पास्ट के रिग्रेट में जी रहा होता है, हमेशा वो प्रेजेंट में जी रहा होता है। कभी भी किसी जानवर को उन चीजों के पीछे भागते हुए कोई देख नहीं सकता जो चीजें जानवर को चाहिए ही नहीं। अगर एक शेर भी है, अगर उसकी पेट भरा हुआ है, तो उसके सामने से 100 हिरन गुजर जाए, वो उस पर कभी भी हमला नहीं करता। पर अगर इंसान का पेट भरा हुआ भी हो, इसके पास धन दौलत की कमी भी ना हो, फिर भी अगर इसके सामने से पैसे को जा रही देख रही होती है, तो ये इंसान उन पैसे को भी पाना चाहता है। यानी इंसान को ये पता ही नहीं होता कि इंसान को क्या चीजें चाहिए और कितनी अमाउंट में चाहिए। कोई पैसे कमाने जाता है तो पैसे कमाने के पीछे इतना पागल हो जाता है, उसे ये समझ ही नहीं आती कि मैं इतने पैसों का करूंगा क्या।
वो पूरी जीवन हमेशा पैसों के पीछे भागते रहता है और भी चीजों के पीछे भागते रहता है। पर जो सबसे बड़ी चीज है ये होती है कि जब जीवन खत्म होने वाली होती है तब उस इंसान से अगर पूछा जाता है कि तुमने जिंदगी में इतनी चीजें हासिल की, क्या तुम्हें यही चीजें चाहिए थी? आज तक कोई भी मरता हुआ इंसान कभी भी ये नहीं बोला कि मैं जीवन में 100 करोड़ और कमा लेता तो आज मैं काफी खुश रहता, मैं 100 और मकान बना लेता, 100 और जमीन की रजिस्ट्री करा लेता तो मैं आज काफी खुश रहता। इस टाइप का स्टेटमेंट किसी भी मरते हुए इंसान के पास से नहीं आता। यानी कि दुनिया में कितनी भी धन दौलत वाले लोग हो या फिर कितनी भी भिखारी लोग हो, जब उसका आखिरी समय आता है तो वो बस यही कह रहा होता है कि मैं जिस प्रकार से जीना चाहता था, मैं जो करना चाहता था, मैंने वो कभी किया ही नहीं। तो इन चीजों को जैसे ही समझदार लोग सुना करता तो उसे लगता है कि कोई आए मेरे लाइफ में और मुझे बताए कि मुझे क्या करना चाहिए और मैं उन चीजों को करूंगा ताकि मरते हुए मुझे कभी रिग्रेट नहीं होगा। पर सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जब तक जीवन का मीनिंग ना हो, जीवन का एक पर्पस नहीं हो, तब तक हम किसी भी प्रकार से जी ले, हमें मरते समय हमेशा ये रिग्रेट ही रहेगा कि मैंने ये क्या जिया, मैं करना क्या चाहता था और मैंने क्या कर दिया। अगर हमें जब तक ये लगता रहेगा कि कोई बाहर से इंसान आएगा जो हमें बताएगा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें किस प्रकार से जीना चाहिए, तब तक इंसान हमेशा उसी जाल में रहेगा जिस जाल में बचपन से लेके जवानी तक आ गया और जवानी के बाद बुढ़ापे तक आ गया। जब एक इंसान का बच्चा पैदा होता तो उसके पेरेंट्स उसको बताते तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम क्या करोगे तो जीवन में खुश रहोगे। हमेशा वो पेरेंट्स की बातें मानता रहता है, धीरे धीरे वो सोसाइटी की बातें मानता है और देश दुनिया की बातें मानता रहता है। पर असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इतनी सारी चीजों करने के बाद भी जब उसे इनर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। जिस इंसान को इनर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती उसी इंसान को मरते टाइम ये रिग्रेट रहती है कि कितनी कीमती जीवन हमारे पास थी जिसको मैंने कभी जिया ही नहीं। और यही तो कारण होती है कि जब इंसान जीवन को जी नहीं रहा होता तो इंसान हमेशा दुखी होता है। इंसान को हमेशा ये लगता है कि मैं दुखी इस वजह से हूं कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास धन दौलत नहीं है। पर कभी किसी ने उस इंसान को जाके देखा है जिसके पास ना धन दौलत की कमी होती है ना पैसों की कमी होती है, फिर भी वो इंसान खुश नहीं होता। पर सवाल ये है कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि कोई भी इंसान उस टाइप के जीवन को जी नहीं पाता जिस टाइप से वो जीना चाहता है। जीवन का जो मीनिंग होता है या जीवन का जो पर्पस होता है ये कभी भी बाहरी दुनिया से नहीं आया करता। हमेशा जो बाहरी दुनिया से आया करता है वो हमारी इनर रिफ्लेक्शन ही होती है। जैसे कि जो एक बीज होती है, अगर वो जीवन की खोज बाहर की दुनिया में करेगा तो उसे कभी जीवन मिल नहीं पाएगी। एक बीज को जब हम देखते हैं जब वो अंकुरित हो रहा होता है तो जीवन जो होती है हमेशा अंदर से बाहर की ओर आया करती है। पर इंसान एक ऐसा प्राणी होता है जिसे लगता है कि जीवन बाहर से अंदर की तरफ आ रही है। पर इस प्रकार की चीजें इंसान को हमेशा भ्रमित करती है और इंसान को हमेशा रिग्रेट में ही रखा करती है। जब तक हम जीवन के पर्पस को समझ नहीं लेते, जीवन की मीनिंग को समझ नहीं लेते, तब तक इंसान कभी भी प्रेजेंट में जी ही नहीं सकता। आज तक आपने इतने दिनों से जीवन को जी रहे हैं, क्या आपने कभी भी कल को आते देखा है? जब भी हम कहते हैं कि हमारे साथ कल ये अच्छा होगा, परसों ये अच्छा होगा, या पिछले कुछ दिनों में मेरे साथ ये बुरा हुआ, क्या वो चीजें आ सकती है? प्रेजेंट के अलावा कोई भी चीजें जिंदगी में आ सकती है? सबको इसका जवाब पता होता है नहीं। ना तो कभी आने वाला कल आ सकता है, ना ही कभी बीते हुए कल आ सकता है। यानी ये दोनों चीजें कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती। ये जो चीज होती है पास्ट और फ्यूचर, ये सिर्फ इंसानों की वो कल्पना है जो आज तक किसी ने देखा नहीं है और न ही इन चीजों को कोई प्रूव कर सकता है कि आने वाला कल आएगा या फिर बीता हुआ कल वापस आएगा। क्योंकि जब भी जो चीज हो रहा होगा वो चीजें हमेशा प्रेजेंट में हो रहा होगा
और प्रेजेंट कभी भी ना तो पास्ट की कहानी होती है, ना ही आने वाले फ्यूचर की कहानी होती है। पर सबसे बड़ी चीज ये है कि क्या इंसान को सच में नहीं पता होता उसे जीवन में क्या करना चाहिए या उसके जीवन की पर्पस क्या है। अगर इसका जवाब है नहीं, तो आप पूरी तरह से गलत हैं। जब कोई इंसान मरने वाला होता है, जब उसे पता होता है कि मेरे जीवन में अब 2 से 4 मिनट ही बची है या महज कुछ दिनों ही शेष रह गए हैं, तो कभी भी वो इंसान किसी दूसरे से पूछने नहीं जाता कि मैं इन दिनों को कैसे जीऊं। उसे पता होता है कि मुझे जिंदगी में क्या करना चाहिए था और मैंने क्या कर दिया। यानी कि हर इंसान को पता होता है उसे जीवन में क्या चाहिए, पर कभी भी वो इन चीजों को पा नहीं पाता, जिसकी वजह से हमेशा वो रिग्रेट में जिया करता है। जब किसी के पास हेल्दी शरीर होता है, जब किसी के पास उसका प्यार होता है, जब किसी के पास उसकी संपत्ति होती है, तब तक इंसानों को उन चीजों की कीमत समझ नहीं आती। इंसानों को हमेशा कीमत तब समझ आती है जब वो चीजें उसके हाथों से फिसल जाती है। तो आने वाले एपिसोड में धीरे धीरे हम ये समझेंगे कि किस प्रकार से इंसान प्रेजेंट में जी सकता है। जब तक इंसान प्रेजेंट में जीना नहीं सीखता, तब तक इंसान कभी जी ही नहीं सकता। यानी इंसान जो हमेशा दुख में रहा करता है, टेंशन में रहा करता है, उसकी वजह ये नहीं होती कि उसको पास्ट में क्या मिला था या उसको फ्यूचर में क्या मिलेगा। उसकी वजह ये होती है कि जिस समय इंसान का जन्म होता है, वो हर एक सेकेंड अपनी मौत की ओर बढ़ते रहता है। और जब कोई भी इंसान मौत की ओर हमेशा बढ़ते रहेगा, तो वो इंसान कभी भी सुखी हो नहीं सकता। सुखी वो इंसान तभी हो सकता है जब मृत्यु और जन्म के बीच का जो पीरियड है, उसमें वो अगर जीना सीख ले। जब तक इंसान जीना नहीं सीखता, तब तक इंसान न तो खुश रह सकता है और न ही उसे समझ आएगी कि जीवन का पर्पस क्या होता है, जीवन का मीनिंग क्या होता है, जीवन की वैल्यू क्या होती है।